प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नेताजी का चश्मा, जिसे कि महान कथाकार स्वयं प्रकाश ने लिखा है, इसे सारांश रूप में समझाऊंगी। नेताजी का चश्मा, ये जो कहानी है इसमें कुछ पात्र हैं, जैसे हालदार साहब, जो कि एक भावुक और सहृदय व्यक्ति हैं और जिन्हें उस कस्बे से होकर के गुजरना होता है। फिर है पान वाला, जिसकी चौराहे पर पान की एक दुकान है। कैप्टन, जो कि चश्मे बेचने का कार्य करता है और इसमें देशभक्ति की भावना जो है कूट कूट कर भरी है। और अंतिम है मोतीलाल, जो शिक्षक हैं, कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग के टीचर हैं। तो नेताजी का चश्मा पाठ इस प्रकार है। जो हालदार साहब हैं, उन्हें हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना होता है। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं और एक नगर पालिका। अब नगर पालिका है तो वह कुछ ना कुछ करती भी रहती है। कभी सड़कें पक्की करवा दी, कभी शौचालय बनवा दिए, कभी कवि सम्मेलन आदि करवा दिया। जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे, आपकी ग्राम सभा में भी कुछ न कुछ कार्य चलते ही रहता होगा। तो एक बार इसी नगर पालिका की उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी। मूर्ति जो थी या प्रतिमा जो थी वो बहुत बड़ी नहीं थी। टोपी की नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक, जिसे कहते हैं बस्ट, इतनी मूर्ति थी। और मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के ही हाई स्कूल के ड्राइंग के शिक्षक को, जिनका नाम मोतीलाल था, सौंप दिया गया। मूर्ति जो थी बहुत सुंदर थी। नेताजी कमसिन लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। और नेताजी को देखते ही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या आज़ाद हिंद फौज, ये सब याद आ रहा था। सब कुछ अच्छा था, परंतु एक चीज़ की कमी थी। वह थी नेताजी की आंखों का चश्मा। यानी चश्मा तो था, पर वह पत्थर का नहीं बल्कि सचमुच का था। एक काला चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा। जब हलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति जो है पत्थर की है, पर चश्मा वास्तविक। फिर दूसरी बार जब उसी कस्बे से होकर के गुजरे हलदार साहब, तो उस बार अलग ही प्रकार का चश्मा था। मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। फिर तीसरी बार फिर जब उस कस्बे से गुजरे, क्योंकि उन्हें हर 15वें दिन उस कस्बे से होकर के अपने काम के सिलसिले में जाना होता था, तब उन्होंने और भी नया चश्मा देखा। इस प्रकार अब उनकी आदत हो गई थी हर 15वें दिन बाद कस्बे से गुजरना, नेताजी की मूर्ति को देखना और उसमें एक अलग प्रकार का चश्मा होना। अब इस बार उनकी जो मन था उसमें थोड़ी ज़्यादा ही उत्सुकता आई कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो वह गाड़ी से उतरे। उन्होंने सोचा कि चलो आज पूछ ही लिया जाए। वहीं पर चौराहे में पान वाले की एक दुकान थी और उससे पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। तो पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। हवलदार साहब को ये बात समझते देर नहीं लगी कि अच्छा सच्चाई क्या है। कि उन्होंने सोचा कि हाँ, बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए वह जो चश्मे बेचता है उनमें से ही एक फ्रेम को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। और अगर कोई फिर ग्राहक आए, उसको वही चश्मा पसंद आए तो ग्राहक खरीद लेता होगा, और वह जो अपना स्टैंड है उसमें से दूसरा चश्मा जो है मूर्ति पर लगा देता होगा। अब क्योंकि मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति ने हो सकता है काफ़ी प्रयास किया होगा, परंतु संगमरमर का चश्मा नहीं बन पाया, इसलिए चश्मा बनाए बिना ही मूर्ति रख दी गई। परंतु
जो कैप्टन है हो सकता है वह नेताजी का साथी हो या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही हो, जिसे कि नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसी विषय में हवलदार साहब ने पान वाले से पूछना चाहा, तो पान वाले ने कहा, वह क्या जाएगा फौज में, लंगड़ा है लंगड़ा। कैप्टन जो है घूम घूम कर चश्मे बेचता है। तब हवलदार बाबू जो थे, हवलदार साहब जो थे, उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि एक देशभक्त व्यक्ति का इस तरीके से जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। कैप्टन को देखकर, जब उन्होंने कैप्टन को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी था, जिसके सिर पर गांधी टोपी और चश्मा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी जिसमें चश्मे रखे रहते थे, और उसके दूसरे हाथ में जो था एक स्टैंड था जिसमें चश्मे वह लगाता था। नेताजी ने फिर उसका वास्तविक नाम जानना चाहा, परंतु पान वाले ने अब बिल्कुल मना कर दिया कि अब मैं इससे अधिक कुछ भी नहीं बताऊंगा। 2 साल हो गए। इसी प्रकार हवलदार साहब का सिलसिला चलता रहा कि वह उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति को देखते रहे। हर बार उन्हें नया चश्मा मिलता रहा। परंतु एक बार जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखाई दिया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी जीप से उतरे और पूछा कि आज ऐसा क्यों है, और कस्बे की सारी दुकानें भी बंद थी। तो लोगों ने बताया कि कैप्टन मर गया। हवलदार साहब को बहुत दुख हुआ कि अरे, एक ही व्यक्ति तो था जिसे नेताजी की मूर्ति से इतना लगाव था, और वह नेताजी के चश्मे को बार बार बदला करता था। उसमें देशभक्ति की भावना थी, और उसकी मृत्यु हो गई। अब तो नेताजी की मूर्ति जो है उस पर कभी भी चश्मा नहीं होगा। तो उन्होंने मन में ठान लिया कि आज से जब भी इस कस्बे से होकर गुजरेंगे, कभी इस मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, और गाड़ी कस्बे में कभी रोकेंगे भी नहीं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरना हुआ। आदत से मजबूर थे। हवलदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही नेताजी की मूर्ति की ओर उड़ गई। अचानक से जीप में ब्रेक लगे। ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। हवलदार साहब उतरे और मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर चश्मा था, सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा, जैसा छोटे बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। उन्हें प्रसन्नता हुई कि चलो, इस कस्बे में अभी भी यहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना है, चाहे वह छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। तो नेताजी का चश्मा जो है, ये हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं तो उसका उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृतियाँ हमारे मन में बनी रहें। उन्हें देखते ही हमें उनके किए हुए कार्य, उनके बलिदान याद आएँ कि किस प्रकार उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए किया, और उनके व्यक्तित्व से हम कुछ प्रेरणा लें। उस प्रतिमा की गरिमा का ध्यान रखें, उसे नुकसान होने से बचाएं, उसका अपमान ना करें, और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा प्रकट करें। तो नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने उन नागरिकों के महत्व को भी उभारा है जो गुमनामी के पन्नों में खो गए, जिन्होंने देश के निर्माण में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, और हम उनके नाम से अभी भी क्या हैं, अपरिचित हैं। तो नेताजी का चश्मा कहानी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे से ही संबंधित है। नेताजी को हम सब जब भी फोटो में देखते हैं तो हमेशा चश्मे में ही उन्हें देखा है। तो जो कैप्टन है उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति जो है अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए जो है वह नेताजी की मूर्ति में चश्मा लगा देता है। और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के बाद भी हवलदार साहब को
नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा दिखा, जिसे देख करके हवलदार साहब क्या हो गए, बहुत भावुक हो उठे। उन्हें प्रसन्नता हुई कि चलो अभी भी जो है लोगों के मन में देशभक्ति की भावना है, चाहे कैप्टन नहीं है, किसी के मन में तो है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कहानी का जो शीर्षक है इस पाठ का, वह कहानी के अनुसार बिल्कुल उपयुक्त और सही है। धन्यवाद।